हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह की चाय से स्टार्ट किया था। दिन है शनिवार, क्योंकि वही हम लोगों ने आजकल वॉक स्टार्ट कर दिया है। वॉक के लिए गए थे। दूसरा, आज बाहर जाना है, तो इस वजह से भी थोड़ा जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल से 6:45 बजे का टाइम है या 6:40 का, जब मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाएंगे और फटाफट से पियेंगे, साथ ही नहा के बस हमें बाहर जाना है। वो आगे बताते हैं और दिखाते भी हैं। बस सबसे पहले मैं ही नहा ली थी और नहा के मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर अभी दोनों बच्चों को रेडी करके और हम लोग जो है निकल चुके हैं। तो अभी सुबह की चाय और फटाफट से एक दही से एक मसाला पराठा बनाया और फटाफट से खाया, और अब हम लोग निकल चुके हैं परेल के लिए। मैंने शायद बताया था कि पोस्ट ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं, बच्चे पेशेंट नहीं, बच्चे जो हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट वाले, उनके लिए कोई पता नहीं फंक्शन है, मीटिंग है, जो भी है, तो वहाँ पे बुलाया है। तो जा रहे हैं बाड़िया हॉस्पिटल। तो चलिए जाके रास्ते में फिर मिलते हैं, क्योंकि हमारी टैक्सी आ गई है। तो ये देखिए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। टाइम से पहले ही पहुंच चुके थे, 5-10 मिनट पहले ही। और यहाँ पे वेलकम रंगोली बनी है बच्चों के लिए, बड़ी सुंदर लग रही थी। सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और कहीं बाहर गेट पे ही देखो स्वस्तिक को अपने डॉक्टर मिल गए हैं, जिन्होंने उनका ट्रांसप्लांट किया था और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। चॉकलेट का पूरा बैग दिया है कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी हम हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गए थे। एक हमारे से पहले एक आदि पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे म्यूज़िक चला हुआ था, थोड़ा मेडिटेशन वाला जैसा होता है ना, वैसा म्यूज़िक चला हुआ था, तो वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे इस स्वस्तिक बैठा है। फिर हमें दिखा रही थी कि अभी तो कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे बाजू वाली सीट पे ही एक पेरेंट बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब थोड़े पेरेंट्स आए तो फिर स्वस्तिक जो है, जो सर ने उसको काम दिया था, उस काम पे लग गया है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के, और सबसे उनका नाम पूछ रहा है और सबको चॉकलेट्स दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। दैविक उसके साथ साथ घूम रहा है। तो बस सभी लोग जब आ गए थे, तो उसके बाद पहले सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ। सिंगिंग नहीं, मतलब गाना गैस करना था। स्टार्टिंग की कुछ लाइन चलने वाली है, उसके बाद में फिर गाना गैस करना था। सबसे ज़्यादा स्वस्तिक ने की है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसके कान अभी बंद करो। बस उसके बाद में यहाँ पे फिर एक ड्राइंग का कॉम्पिटिशन हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे ये सब चल रहा है, मैजिक शो। मैजिशियन आए थे, तो मैजिक शो चल रहा है। फिर मैं आप लोगों को वही दिखाने लगी थी। मतलब डॉक्टर्स भी दिखा रही थी, बच्चों को भी दिखा रही थी कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया। स्वस्तिक ने, ये देखिए, पहले इनके पास में जो है पिजन था, उसके बाद में यहाँ पे रैबिट आ गया है, वो भी वाइट कलर का। और देखिए, सब बच्चे हैं अपने जैसे। ये सब बच्चे हैं जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हो रखा है, और मतलब सभी स्पेशल बच्चे हैं जो एक नई लाइफ जी रहे हैं। और बस इसके बाद में फिर यहाँ पे दैविक को देखिए, दैविक कितना डरा हुआ है। दैविक डरता है इन सब चीज़ों से, बस उसे मस्ती बहुत करनी होती है, पर डरता भी बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी इनका मैजिक शो चल रहा था। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फिर जो है थोड़ा सा जब रह गया था, उस टाइम पे जो सर हैं
ड्राइस सर हैं उनका आया। तो चलिए सर आ गए हैं अभी। बहुत मज़ा आया इसमें, हमने वॉइस ओवर करना पड़ रहा है म्यूज़िक की वजह से। तो ये देखिए, कोई बोल सकता है कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। और उन्होंने बच्चों को ना इतना प्यार करते हैं ना, हर एक बच्चों को इतना सब कुछ। और मतलब आप देख सकते हैं कि बाहर के डॉक्टर हैं फिर भी मतलब कितने डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, वैसे हैं। सभी बच्चों से कितना प्यार कर रहे थे, फिर खूब एंजॉय किया इन्होंने, खूब ये किया और काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद में ड्रेस सर ने जब इतनी सारी मस्ती की, उसके बाद में यहाँ पे फिर आभा मैम का नंबर आया, फिर उनको भी बुलाया। मैम तो बहुत डर रहे थे क्योंकि पानी का भरा हुआ गिलास दे रखा था और वो डर गए कि पानी ऊपर डालेंगे तो गीले नहीं हो जाएंगे, तो वो फिर बोले कि नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सर ने दिखा दिया। उनका एक्शन भी वैसा था ना जैसे वो म्यूजिशियन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे सर भी। बस यहाँ पे देखिए मैम हैं, आभा मैम, स्वस्तिक के डॉक्टर्स हैं ये दोनों। पहले ड्रेसर थे फिर मैम थे। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। मैम डरी भी है पूरा। एक दूसरा हम लोगों को, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि मतलब इतने बड़े डॉक्टर हैं और वो मतलब म्यूजिशियन उनसे क्या क्या करा रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। और मेरी भी ना एक याद के तौर पे ये मेमोरी रहेगी, मतलब ये सेव कर रही हूँ मैं। ये मैं कभी भी देख सकती हूँ उठा के, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें। उसके बाद जब सब कुछ हो गया था, प्रोग्राम, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब, उसके बाद बच्चों का, सभी बच्चों का फ़ोटोशूट हुआ पूरी टीम के साथ। उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमें शाम में भी फिर डॉक्टर के पास जाना है, तो इसलिए हम लोग निकले। तो स्वस्तिक को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद हम लोगों ने उसको पहले घर पे छोड़ा, फिर हमारा मतलब खुद एक दो काम थे क्योंकि बच्चों को हर जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी हम काम बाद में करेंगे, पहले हम बच्चों को लेके चलते हैं मैकडी। टाइम शायद से 7:30 के आसपास का है अभी। तो यहाँ पे बच्चों को लेके आए हैं मैकडी। शिल्प चौक पर ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, 2 मिनट की डिस्टेंस पे ये। यहाँ पर सभी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर आस में ही। तो बस यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था। तो फिर उसके बाद में बच्चों की मस्ती पूरा चलती है, कहीं भी जाओ उनकी तो मस्ती करनी होती है। बच्चों की वजह से आई हूँ, वरना मेरे को ऐसे ये फ्राइज़ बर्गर खाने का कोई इच्छा नहीं थी। तो मनीष ने यहाँ पे मंगाई थी अपने लिए आइस टी मंगाई थी, साथ में स्वीट कॉर्न मंगा रखे थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी बर्गर। हम लोगों ने अपना बर्गर मंगाया। बच्चों का आलू टिक्की था आई थिंक, और हमारा पता नहीं कौन सा था, वेज में का आलू टिक्की कुछ इस तरह का था। और बर्गर ना एक सबसे लगता है चीज़ें खाने में ना, क्योंकि एकदम बड़ा सा मुंह खोलना, बड़ा सा पीसेस जाता है मुंह में, तो ऐसा लगता है कितना मुंह भर गया है, वैसे वाली फील आती है थोड़ी सी मुझे बर्गर खाने में। बाकी तो कुछ नहीं है। आज मैंने अपनी ये वाली शर्ट ना बहुत लंबे टाइम के बाद पहनी। लास्ट ईयर जब मतलब अभी जब हम मई में घूमने गए थे ना, जब ये हुआ था, वैष्णो देवी जाना था, उस टाइम पे हम डलहौजी और ये सब जगह गए थे ना, तो वहाँ पे पहनी थी। उसके बाद मैंने ये आज पहनी है, तब से ये रखी हुई थी और काफ़ी कंफर्टेबल है। बस एक ही है कि अभी थोड़ा सा मौसम जो है चेंज हो रहा है, बट दिन में तो ठीक था। दिन में क्योंकि ये रहता है ना मौसम, धूप निकलती है, इस वजह से शाम के टाइम ठंडा हो जाता है। बस अब शाम थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आज सुबह से सोचा था अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, सब करूँगी, बट किया है। जहाँ पे हम लोग सुबह में गए थे वहाँ का मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लॉग बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है ब्लॉग में। और जो है स्वस्तिक के डॉक्टर्स को भी दिखाया है जिन्होंने इसका ट्रांसप्लांट किया था, और जो उसकी मतलब कि आभा मैम है, दोनों की मतलब दो उनकी टीम है, वो उनको दिखाया है मैंने आप लोगों को। और मतलब सर इतने अच्छे हैं ना, वो यूके में रहते हैं वो सर ना, कभी कभी आते हैं यहाँ पे, और इतने अच्छे हैं ना, मतलब आप खुद देख के उनको मतलब समझ गए होंगे वीडियो में। इनको देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि मतलब ये इतने बड़े डॉक्टर है, इतना मतलब कि इनका नाम है। आप लोग अगर गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे ना प्रोफेसर डॉक्टर डरायस मिर्जा करके, तो वहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि टॉप सर्जन में उनका नाम आता है। और जो डॉक्टर आभा नागराल हैं उनका भी आप देख सकते हैं कि शायद वो 2nd या 3rd नंबर पे यहाँ में मतलब इंडिया में है, ये हेपेटोलॉजिस्ट और
गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, हेपेटोलॉजिस्ट है, एक और है कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर मतलब वो इतनी अच्छी डॉक्टर है ना, और मतलब इतने अच्छे, मतलब इस तरह के इतने, क्या ही मतलब उनके लिए बोलूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली थी ना डॉक्टर से, मुझे डर लगता था, क्योंकि एकदम ऐसे हाई फाई मुझे ऐसे सब दिखते थे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे डॉक्टर आते थे, पूरा टीम आता था उनका, 6-7 डॉक्टर का पूरा टीम एक साथ आया करता था स्वस्तिक को देखने के लिए। और ऐसा लगता था कि यार कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे इनसे। लेकिन अब 8 साल होने को आए हैं, अप्रैल में 8 साल हो जाएंगे स्वस्तिक के लीवर ट्रांसप्लांट को। तो फिर आज मैं इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक पल जो है एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का शेयर करने के लिए बोला था। तो मैंने स्वस्तिक के बारे में सोचा, बोला वो पल कि जब ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे साथ रहेगा। तो वो पल ना, मतलब मैं फिर पूरा बोल भी नहीं पाई थी, फिर मैं इमोशनल हो गई। फिर मैंने वो टॉपिक वहीं पे, मतलब मैंने माइक दे दिया था, नहीं मैं बता पाई। बताया, काफ़ी सारा बताया मैंने चीज़ें, लेकिन हो जाता है। और आज ना पूरा दिन वैसे ही हेक्टिक वाला रहा है। तो मतलब इतने अच्छे हैं ना उसके डॉक्टर, वही मैं आप लोगों को भी बता रही थी। उसके पेडियाट्रिक और जो उसके ग्रोथ के डॉक्टर हैं, डेवलपमेंटल जो चाइल्ड के होते हैं, मतलब उनका बहुत सारा टीम है। जैसे कि शाम में मुझे जो दूसरी डॉक्टर थी उनके पास जाना था, गई भी थी, असेसमेंट था उसका। तो सुबह पहले हम वहाँ गए, वहाँ से आए, वहाँ से आने में, परेल से आने में 1 घंटा लग गया था। सुबह सुबह हम लोग 8:45 तक घर से निकल गए थे, इन टाइम हम लोग पहुँच गए थे। हमारे से पहले एक ही पेरेंट्स आए हुए थे और कोई नहीं था। जब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर, मतलब गेट पे जाते ही डॉक्टर प्रिया जो उनकी असिस्टेंट है अब मैम की, वो और डॉक्टर ड्रेस सर वहीं भी मिल गए। और स्वस्तिक को देखते उन्होंने पहचान लिया, जबकि स्वस्तिक को वो लगभग वही 8 साल बाद मिल रहे थे, क्योंकि सर बाहर ही रहते हैं। आभा मैम तो मिलती रहती है 3 महीने में, उनका तो फॉलोअप लगातार रहता ही रहता है। तो लेकिन ड्रेस सर से हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिले हैं। तो फिर उन्होंने देखते उसको पहचान लिया। फिर वो चॉकलेट्स लेके आए थे सभी बच्चों के लिए। फिर उन्होंने स्वस्तिक को दिया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो उन्होंने किया। हिंदी में कम बात करते हैं वो, क्योंकि वो बाहर के हैं ना, तो उतना उनको आता नहीं है, तो उतनी ही थोड़ी बहुत ही बोलते हैं वो। मैम फिर भी मराठी, हिंदी, इंग्लिश मैम सब बोलती है, ज़्यादातर तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं मैम भी। बट जैसा पेशेंट, जैसी चीज़ें वो वैसे ही करते हैं, तो वैसा है। तो फिर उसके बाद में शाम के टाइम भी चले गए थे हम लोग, वहाँ से आए। जैसे चिल्ड्रंस डे में यहाँ पे अपोलो में भी रखते हो प्रोग्राम, वैसा ही वाडिया हॉस्पिटल में रखा हुआ था। तो वहाँ बुलाया था सभी पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को। पोस्ट ट्रांसप्लांट भी थे और जिनके होने हैं वो भी थे। तो काफ़ी मेरे से 1-2 पेरेंट्स ने पूछा भी कि कैसा है अभी, क्योंकि उनके बच्चे का होने वाला था। फिर हमें वो वक्त याद आता है कि जब हम भी औरों से पूछते थे कि होने के बाद कैसा रहता है। तो वो एक्सपीरियंस भी था, वो चीज़ें याद करने का भी था, सब चीज़ें थी एक साथ मिक्स हो गई थी। स्वस्तिक को भी ऐसा फील हो रहा था कि वो अकेला नहीं है जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो फिर उसने बोला मम्मा इनका सबका हुआ है। मैंने कहा हाँ इनका सबका हो रखा है। बोला इनके पेट पे भी वैसा ही निशान है। मैंने कहा वैसा ही निशान है। तो बोला कि अच्छा। तो फिर मतलब उसको काफ़ी ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं ही अलग नहीं हूँ, और भी लोग हैं वैसे। उसको अभी तक ये लगता था कि मैं ही अकेला ऐसा हूँ, या मुझे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं मम्मा, मुझे मेडिसिन देती हैं, या फिर मुझे मना करती है ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। बाहर भी जाती है तो मना कर देती है ये नहीं खाएंगे। खिलाती हूँ मैं ये नहीं कहती कि नहीं खिलाती, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के टाइम पे तो देते ही नहीं थे। 2 साल तो उसने बच्चे ने टॉफ़ी चॉकलेट्स तक नहीं खाए हैं। मेरे जब हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता था कि क्या मेरा बच्चा कभी बाहर का कुछ खा पाएगा, क्या मेरा बच्चा भी वो लाइफ जी पाएगा जैसे और बच्चे जीते हैं, क्या वो कभी चॉकलेट तक नहीं खा पाएगा। तो वो क्वेश्चन मैं करती रहती थी मनीष से। बात नहीं होती है उस बारे में ना, हंसती रहती हूँ। मनीष भी बोलते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो तेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, खुश रहती है तू। कह रहे कि दूसरा बंदा कितना भी टेंशन में रहो लेकिन तू टेंशन कभी नहीं लेती है। तो बस ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं। साथ में जब माँ बाप की तरह प्यार करने वाले सास ससुर हों साथ में,
दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट हो या स्वस्तिक का फर्स्ट ऑपरेशन रहा था, जब कसई प्रोसीजर उसका हुआ था, उस टाइम पे भैया भाभी भी मतलब हमारा कोई इतना जाते नहीं है, या ये नहीं कि बहुत फ़ोन पे बातें होती हैं भाभी की मेरी, क्योंकि भाभी से उतनी बातें होती ही नहीं हैं, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब वो रही हैं। जब स्वस्तिक हुआ था तब भी वो दिल्ली में थे हमारे साथ में, मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल में रहती थी, भाभी घर को संभालती थी, फिर शाम को मुझसे मिलने के लिए भी आती थी। उसके बाद जब दैविक स्वस्तिक का 3 महीने का ऑपरेशन हुआ था तब भी वो लोग यहीं पे थे। उसके बाद जब लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तब भी वो लोग यहीं पे थे। तो हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ वहाँ वो रहे हैं। तो वैसी है हमारी फैमिली, बहुत मुश्किल से मिलती है इस तरह की फैमिली, वरना तो नहीं मिलती है। सास ससुर ऐसे रखते हैं, अपनी दोनों बहुओं को ऐसे रखते हैं, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे रहन सहन से, कपड़े से, हर चीज़ से, कि साथ में बैठ के चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। डैडी के साथ भी मैं बहुत ये करती हूँ। कोई नहीं कह सकता कि ये सास ससुर हैं, क्योंकि वो हमें वैसे अपनी बेटियों की तरह रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती है ना, तो एक सुंदर सा परिवार बनता है, एक बहुत अच्छी फीलिंग जो है, जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो वैसा ही है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि आप कुछ सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं, अच्छा भी बोलते हैं कि आपकी फैमिली बहुत प्यारी है। तो हाँ जी, मेरी फैमिली सच में बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत प्यारी है। अभी ख्वाहिश रहती है तो अच्छा लगता है, जब वो कभी कभी आती है रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों को भी ऐसा फील होता है उनकी बहन है। अभी वो गई भी है अहमदाबाद, क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही हैं, तो फिलहाल वो गई भी है। अब तो वो नए साल में ही आएगी, 2-3 तारीख तक, वरना मिलते रहते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। तो बस वही डॉक्टर से शुरू हुई थी, पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया, क्या क्या आपको कहानियाँ मैंने अपनी सुना दी, क्योंकि इतनी सारी मेरे पास बातें हैं ना स्वस्तिक को लेके, जो नहीं ख़त्म हो सकती हैं, कभी नहीं ख़त्म हो सकती हैं। वो वक्त नहीं भूल सकते हैं, हमेशा याद रहेगा। वो स्टार्टिंग के 2 साल मेरे बच्चे ने जिए ही नहीं हैं। जब बच्चे मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं, वो उसको पता ही नहीं है। वो तो हॉस्पिटल में रहता था, उसको बस लूज मोशन, वॉमिटिंग, इन्फेक्शन होना। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है जब रात को 2-2, 2:30 बजे फ़ोन करके डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उनको उसको तुरंत एडमिट करना पड़ा है। दिवाली भी 1-2 तो ऐसी रही हैं जो हमने दिवाली भी नहीं मनाई है। हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे। दिया जलाने भी मैं मनीष को घर भेजती थी कि आप चले जाओ, मैं यहीं हूँ। मैं डॉक्टर से बोलती थी 1 दिन के लिए भेज दो, फिर आ जाएंगे हम लोग। लेकिन एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद थोड़ी ना छुट्टी मिलती है। तो वैसे ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़िए। फिर शाम में थोड़ा बिजी रहे, उसके बाद बच्चों को सोचा कि चलो मैकडी लेके चले जाते हैं, क्योंकि दिन में भी हम लोगों ने मतलब हमें वहाँ से लंच भी मिला था, जिसमें पुलाव, थेपला और कचौड़ी, लड्डू, जो देसी घी के वैसे लड्डू होते हैं ना वो। और सुबह के नाश्ते में जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट थे तो उनके लिए अलग से इडली थी, चटनी थी, हम लोगों के लिए रैप थे, बच्चों के लिए जूस भी थे। तो सब चीज़ें उन्होंने ये जो है जो भी चाहिए होती है सब किया था। बच्चों के लिए अच्छा प्रोग्राम रखा था, वो आप लोगों को आज के ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।